मेरे विद्यार्थी मित्रों, मैं कविता कौशिक। आज कबीर का दूसरा पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले प्रथम भाग में हमने पढ़ा था कि कबीर एकदम मस्त मौला थे। उनके मस्त फकड़ाना स्वभाव और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अलग ही व्यक्ति बना दिया था। कबीर पूर्ण रूप से फक्कड़ मस्त मौला थे। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि लोग उनकी सफलता और असफलता की मजाक उड़ाएं। कबीर बेझिझक निसंकोच होकर अपनी बात समाज के सामने रखते थे। हमने ये भी पढ़ा था कि कबीर जैसा कवि, संत, लेखक हजार वर्षों में कोई पैदा नहीं हुआ। उनकी वाणी का अनुकरण कोई नहीं कर सकता था। उनकी बराबरी करने वाला कोई कवि, लेखक, संत पैदा नहीं हुआ था। सिर्फ अगर कोई उनके समान भक्त थे तो तुलसीदास थे, लेकिन फिर भी दोनों के स्वभाव और दृष्टिकोण में फर्क था। कबीर एकदम फक्कड़ और मस्तमौला स्वभाव वाले इंसान थे। चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। वे स्वभाव से फक्कड़ थे। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, ये सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। मतलब हम सोचते हैं ना कि ये मेरा दोस्त है, ये कोई भी गलती करे फिर भी मैं इसका साथ दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं, कबीर ऐसा नहीं सोचते थे। उनको जहाँ गलती नजर आती थी वह तुरंत उसको फटकार कर आगे बढ़ जाते थे। वे सत्य के जिज्ञासु थे। मतलब जो सही लगता था उसी का वह साथ देते थे। कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। किसी भी प्रकार का मोह किसी से नहीं रखते थे। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे। मुराड़ा होती है जलती हुई लकड़ी। यहाँ पर कबीर के हाथ में मुराड़ा का अर्थ है कि ज्ञान और भक्ति का मार्ग उन्होंने चुन लिया था और उसी को साथी बनाने को तैयार थे, जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। उनकी कुछ पंक्तियां हैं। हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासु का जो चले हमारे साथ। वे इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहते हैं कि मैंने अपना सुख, काम, वासना, मोह माया को त्याग दिया है और ज्ञान व भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा हूँ। इस तरह से कवि एक संत होते हुए अपना जो संत का कार्य होता है समाज सुधारने का, वो कर रहे थे। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, मतलब पुराने कार्यों का कोई लेखा जोखा नहीं रखता, वही मस्त हो सकता है ना। अगर दिमाग में पुरानी बातें आप रखोगे तो आपका स्वभाव मस्त मौला कैसे हो सकता है। तो कबीर का स्वभाव कैसा था? मस्त मौला। वह पुरानी बातों को अपने दिमाग में कभी नहीं रखते थे। वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार कर निकल जाता है। मतलब भविष्य की चिंता नहीं करते थे। पुरानी बातें जो हो गई उनको दिमाग में नहीं रखते थे और वर्तमान जो है उसी में वह जीना चाहते थे। जो अतीत का चिट्ठा खोले रखता है वह भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता। क्रांतदर्शी मतलब अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर आप दिमाग में रखोगे अतीत का चिट्ठा, मतलब पुरानी बातों को दिमाग में रखोगे तो अपने भविष्य में अपने जीवन को कैसे मतलब सुधारोगे, जीवन में परिवर्तन कैसे लाओगे, अपने फ्यूचर को और अच्छा कैसे बनाओगे। क्योंकि पुरानी बातें ही आपके दिमाग में घूमती रहेंगी तो आगे का कुछ सोच ही नहीं पाओगे। तो कबीर का स्वभाव इस तरह से था। वह पुरानी बातों को दिमाग में नहीं रखते थे और भविष्य की चिंता नहीं करते थे। जो मतवाला है वह दुनिया के माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। तो मतवाला कौन हो सकता है? जो पुरानी बातों को दिमाग में नहीं रखता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। ये प्रेम के मतवाले थे मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो मासूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। मासूक मतलब प्रिया, अपनी प्रेमिका। तो वे प्रेम के दीवाने जरूर थे, वे हर जीव से प्रेम करते थे, लेकिन ऐसे वाले प्रेमी और दीवाने नहीं थे जो अपनी प्रेमिका के लिए सब कुछ जान तक गंवा दे। इस तरह के प्रेमी वे नहीं थे। उनकी कुछ पंक्तियां देखिए आप। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर ब दर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से
उन्होंने अपनी सारी विशेषताओं को समेट लिया है। वो किस तरह के थे? हम तो इश्क की मस्ती में हैं, हमसे होशियारी क्या करते हो। हम संसार में रहें या संसार से दूर, इसमें लिप्त नहीं होते। हम अगर अपने प्रिय से बिछड़ कर दर दर भटक के भी, तब भी हमारा प्रिय हम में ही रहता है। लोग अपने साहब का नाम जपने को बहुत सर पटकते हैं, लेकिन हमें तो एक ही नाम सच्चा है। हमें दुनिया भर के नामों से मतलब नहीं। और आखिर में कबीर कह रहे हैं कि दो नातों में नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं कि मैंने अपना आप को पहचान लिया है, प्रभु से प्यार करता हूँ, मुझे दुनियादारी से क्या लेना देना। हमें मात्र प्रभु से प्यार करना चाहिए, और प्रभु तो हमारे अंदर ही हैं, उनको दर दर ढूंढने की ज़रूरत क्या है। इसलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक, और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। मतलब फकड़ाना स्वभाव था, लापरवाह बोल सकते हैं आप। किसी से मन लगा तो ठीक है, और नहीं लगा तो उसको राम राम करके आगे बढ़ दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया, पर जची नहीं। उन्हें ये परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्हें कभी ये परवाह नहीं थी, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि हम कोई काम करते हैं या कोई नए काम की शुरुआत करते हैं, तो हमारे दिमाग में पहले से ही बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि पता नहीं ये मैं करने जा रहा हूँ, इसके लिए वह क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। लेकिन कबीर का स्वभाव एकदम ऐसा था कि वे लोगों की परवाह नहीं करते थे। उनकी असफलता होगी या सफलता होगी, इस पर वे कभी संकोच नहीं करते थे, बस आगे बढ़ते रहते थे, जो मन में आया वैसा करते थे। उनकी कुछ पंक्तियां हैं, देखिएगा। आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी। तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? वे बेपरवाह थे, बिना कुछ सोचे समझे अपने कार्यों को अंजाम देते रहते थे। लोग उनकी असफलता पर हंसेंगे या रोएंगे, इस बात की वे परवाह नहीं करते थे। पंक्तियों के माध्यम से कबीर कहते हैं कि आसमान का आसरा छोड़ दे प्यारे, कि आसमान में उड़ना छोड़ दो, अर्थात कोरी कल्पना मत करो। पहले खुद को जांचो, उल्टी देख घट अपन जी। खुद पहले अपने आप के अंदर जाओ, वापस जाओ, अपने आप की तहकीक करो, और फिर देखो कि खुद कैसे हो। पहले खुद को जांच लो, तसल्ली कर लो कि आप कितने सही हो, या फिर जो दिल चाहता है वैसा ही करो, बाद में जो दिल करे वैसा ही करो। तुम छोड़ो मन की कल्पना जी, मतलब कल्पना में मत उड़ो, पहले अपने आप की तहकीक करो। अगर खुद को जांचोगे तो बहुत कुछ उसमें गलत पाओगे। अगर आप सही हो, आपको सही लगता है, तो जो जी में आए वैसा करो। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक समदमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। तो कबीर कहते हैं कि जीवन में सफलता मिले या असफलता, अपने कर्तव्य बिना किसी लाग लपेट के बेझिझक निसंकोच भाव से निभाना चाहिए। केवल मानसिक और शारीरिक क्रियाकलापों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें हमेशा अपने प्रति ज्ञान पर विश्वास होना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईर्ष्या अहंकार त्याग कर उनके प्रेम में लीन होने से ही ईश्वर की प्राप्ति हमें हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर की यह घर फूंक मस्ती, फकड़ना लापरवाही और निर्मम अखरता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्हें कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को, अपनी साधना को संदेह की नजरों से नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी नहीं डिगा। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। वे वीर साधक थे।
वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई वीरला सूर ही टिक सकता था। उन्होंने मतलब कबीर को अपने ऊपर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान, गुरु और साधना पर अपना विश्वास नहीं डिगाया। कबीर योग व साधना को एक युद्ध के समान मानते हैं, जिसमें कोई सूरवीर ही टिक पड़ता है। हर किसी के बस की बात नहीं है, इसमें खुद को भूलना पड़ता है। कबीर कहते हैं कि साई सेंत न पाइए, बाता मिले न कोय, कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कदे न होय। इसका अर्थ क्या हुआ कि साईं पर ऐसे ही मतलब भगवान की, ईश्वर की कृपा आपको नहीं मिलने वाली। आपको उसके लिए पूर्ण रूप से विश्वास रखना पड़ेगा, तभी आपको साईं की, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर साईं शब्द आया है, मतलब ये साईं के भक्त भी थे। ये प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई इसे चाहेगा पा लेगा। वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है, सिर उतारकर धरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है, विश्वास जिसमें संकोच नहीं, बाधा नहीं। इस तरह से आप भगवान पर भरोसा कीजिए। उनकी कुछ पंक्तियां हैं। प्रेम न खेतों नीपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर देसो ले जाए। सूर्य शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगिंद हरि मुलकिया, आवत देखा दास। उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा था। इसके लिए उन्होंने कहा कि प्रेम करना कोई आसान काम नहीं है। वह किसी बाजार में नहीं बिकता है, किसी खेत में पैदा नहीं होता है, उपजता नहीं है किसी खेत में। उस पर भरोसा रखना पड़ता है। जिसे आप पूरा विश्वास है, वही सच्चा प्रेम पाता है। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने आप को पतित मतलब गिरा हुआ नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की हुई थी। उनका प्रेम कोई दिखावा नहीं था। जैसे उनका एक दोहा है ना, जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम। मतलब वे जप माला छापा तिलक करने वालों के एकदम खिलाफ थे। उनको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका प्रेम इस तरह का था कि उसमें ज्ञान के गुण थे, सच्चा प्रेम था, ईश्वर के प्रति पूरा विश्वास था उन्हें। इसके लिए कभी उनका विश्वास ईश्वर के प्रति डगमगाया नहीं। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे। जो अंधविश्वास फैला हुआ था, जो गलत कार्य उनको दिखते थे, वे उनको परिवर्तित करना चाहते थे। इसके लिए उनको युग प्रवर्तक भी कहा गया है। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। बेपरवाह क्यों कहा गया है? क्योंकि वे किसी की परवाह नहीं करते थे। मतलब उनका स्वभाव एकदम फकीर जैसा था। उनको जो सही लगता था उन्हीं का साथ देते थे, जो गलत लगता था उनको वो तुरंत फटकार देते थे। दृढ़ इसलिए कि जो उन्होंने सोच लिया वे वो करते थे। उग्र मतलब लोगों को झाड़ फटकार कर देते थे तुरंत ही। जो उनको गलत लगता था उनको फटकार देते थे, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। कुसुमादपि कोमल, कुसुम मतलब फूल के समान कोमल। उनका मन मतलब जो दीन लोग थे, जो दुखी लोग थे, उनके प्रति उनका मन पिघलता था। वज्रादपि कठोर, जब वे सन्यासी या ढोंगी बाबाओं को किसी को देखते थे और झूठे उनके उपदेश सुनते थे, तब वे मतलब पत्थर के समान कठोर हो जाते थे और उनको धुतकारते थे। तो ये हमने पढ़ा पूरा कबीर के बारे में। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आया होगा। कबीर की बहुत सारी विशेषताएं अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हो। वे बेपरवाह थे, दृढ़ थे, उग्र थे,
कोमल भी थे, कठोर भी थे, सत्य के जिज्ञासु थे, मस्त मौला थे, संत थे, समाज सुधारक थे और उनकी वाणी का अनुकरण कोई नहीं कर सकता था। 1000 सालों के इतिहास में उनके जैसा कवि कोई पैदा नहीं हुआ था। इस तरह से उनकी बहुत सारी विशेषताएं थी। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों।